आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास का जो हिंदी है उसके पार्ट 1, जिस चैप्टर का नाम है, शीर्षक का नाम है बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। और आज के वीडियो क्लास में इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो जैसा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं तो आपको हम बता दें कि फर्स्ट चैप्टर का जो भी पहला चैप्टर है बातचीत, इनके जो लेखक है वो है आपके बालकृष्ण भट्ट जी। और बालकृष्ण भट्ट जी के लेखक परिचय जो है वो आपको पढ़ा करके और प्लेलिस्ट में ऐड किया गया है। इसके बाद चैप्टर का जो सारांश होता है, बातचीत पाठ का सारांश जो है उसको भी आपको बता करके और प्लेलिस्ट में ऐड किया गया है। तो आप प्लेलिस्ट से ही वीडियो देखें तो फायदा है। अब आते हैं आज के वीडियो सेशन में लघु उत्तरीय प्रश्न के ऊपर में, और अगले दिन हम लोग फाइनली देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तब जाके आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पाठ का सारांश, लेखक परिचय, यानी आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की अगर और देखें तो पहले प्रश्न है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। एक प्रश्न है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती, वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति, आपको पढ़ाने के दौरान बताए थे कि लेखक बालकृष्ण भट्ट ये कहते हैं कि बोलने की जो शक्ति है वो ईश्वर ने हमें अनेक शक्तियों के जैसा ही एक जो है वो फ्री में एक उपहार के समान दिया है। वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति अगर ना होती तो संसार के जो लोग हैं वो गूंगे प्रतीक होते और अपना सुख और दुख जो है वो किसी से भी प्रकट नहीं कर पाते। तो बस इतनी सी बातें बोलना है आपको। अगर इस तरह से प्रश्न आते हैं कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, तो अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो संसार के लोग जो है वो गूंगे प्रतीक होते और अपना सुख और दुख किसी से प्रकट नहीं कर पाते। इसके आगे दूसरे क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या होता है। अभी ध्यान से समझेंगे बात को। ऐसे प्रश्न में ही आंसर छिपे होते हैं। इसमें देखिए, आर्ट का मतलब होता है कला, और ऑफ का मतलब होता है का, और कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। यानी बातचीत करने की जो कला है ना सर, उसी को आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं। तो रटने की कोई बात ही नहीं है, बातचीत करने की विशेष प्रकार के कला या शैली को आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं। और इसमें एक बात आपको पढ़ाया गया था कि बातचीत करने की जो कला है ये ज्यादातर यूरोपीय लोगों में पाया जाता है। याद रखेंगे कौन से लोगों में, तो यूरोपीय लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है। तो इतनी बात बोलना है। अगर प्रश्न आता है कि आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है तो बोलेंगे बातचीत। ये याद रखेंगे, बातचीत की कला को ही आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं, जो ज्यादातर यूरोपीय देशों में, यूरोपीय देशों के लोगों में पाए जाते हैं। इतनी बातें बोलना है। अब दो चार बातें और हम यहाँ जोड़ने वाले हैं। अगर आप वो भी याद रखते हैं तो और अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे आंसर में हम लिखे हैं कि बातचीत की कला को आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं, जो यूरोपीय लोगों में अधिक प्रचलित है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो और बात को जोड़े हैं, किस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विदत मंडली में ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छेड़े जाते हैं कि उन बातों को सुन करके हमारी जो कान होते हैं वो अत्यंत उनको सुख मिलता है। अब ये यूरोप के विद्वानों की जो मंडली है वहाँ पे बातें कही जा रही है कि वहाँ पे बड़ी चतुराई के साथ जो है वो प्रसंग छेड़े जाते हैं, ताकि जो और वहाँ पास में जो लोग बैठे होते हैं उनके कानों में जब वो जो प्रसंग छेड़े जाते हैं वो जाते हैं तो वो सुन करके बड़ा आनंद आता है, मजा आता है। तो इतनी बातें अगर लिख पा रहे तो और बढ़िया है, नहीं तो कम से कम इतनी बातें याद रखेंगे कि बातचीत की कला जो है वो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहलाती है। ये यूरोप के लोगों में ज्यादातर पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपसे इस तरह से आ सकते हैं इस चैप्टर से, बातचीत के संबंध में एडिशन के क्या विचार है। ये ध्यान रखेंगे, बातचीत के संबंध में एडिशन के क्या विचार है। तो एडिशन के बारे में हम आपको बताए थे कि एडिशन का ही ये मानना है कि असल जो बातचीत होता है वो दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। क्योंकि तीसरे जब व्यक्ति सामने आते हैं तो बातचीत की धारा ही बदल जाती है। जब दो व्यक्ति रहते हैं तो दिल खोल करके बातें होते हैं, उनको सामने वाला पे इतना बिलीव होता है, इतना विश्वास हो जाता है कि उनको लगता है कि ये तो एकदम सच्चा आदमी है, ये किसी से बात नहीं करेगा। लेकिन जब वो आदमी भी, तो सोचिए आप कि वो आदमी भी किसी के पास जाकर करके बैठेगा
तो क्या होगा, तो वो अगले को कहेगा कि ये सच्चा आदमी है, ये किसी से नहीं कहेगा। तो वो क्या है कि आपकी बातों को भी अगले से दिल खोल करके बोल देगा। तो जब दो आदमी होते हैं तो दिल खोल की बातें होती हैं, और जब तीसरे आदमी आ जाते हैं तो वहां बातचीत की धारा ही जो है वो बदल जाती है। तो यही बात आपको इतनी बात लिखना है कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है। यह हो सकती है दो व्यक्ति होते हैं तो अपना दिल खोल के बातें करते हैं और तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में बातचीत की धारा ही बदल जाती है। इतनी बातें आपको लिखना है। अगले प्रश्न की अगर बात कर ले तो अगला प्यारा सा प्रश्न है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन के क्या विचार हैं। अब बेन जॉनसन के हिसाब से बात कर ले तो बेन जॉनसन की बातें हम आपको याद दिला दें कि बेन जॉनसन वही आदमी है जो कहते हैं कि असली में किसी भी व्यक्ति के अगर साक्षात्कार रूपों को अगर आपको समझना हो, देखना हो, तो आपको उनसे बात करना जरूरी है। जब तक हम बात नहीं कर पाएंगे तब तक उनके असली रूपों की पहचान नहीं होगी। तो बातचीत करना जरूरी है, यानी बातचीत करने से यानी बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार रूपों का पता चलता है। तो बेन जॉनसन के अनुसार ये आपको लाइनें लिखना है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। यानी जब तक कोई बोलता नहीं पता नहीं चल पाता है कि ये कैसा है, गुणी आदमी है या अवगुणी आदमी हो सकता है, गुस्सैला प्रवृत्ति का होगा, ये शांत प्रवृत्ति का होगा, ये तो किसी के बोलने से ही पता चलता है। तो ये ध्यान रखेंगे। एक बार जो आदमी लेखक परिचय पाठ का सारांश अगर पढ़ ले तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह के प्रश्नों में उनको कोई तकलीफ होगा। उसको एक बार आपको समझ जाना है, फिर में नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद एक बार आपको क्या करना है सर, तो आंसर को ऐसे ढक देना है आपको, और आपको क्वेश्चन देख करके आप मन में जैसे कि अपना बौद्धिक जुगाली करते रहिए आंसर क्या होगा। जब भूत लाए तब देखें, 2-3 बार देखेंगे, अभ्यास हो जाएगा। और नहीं हो तो अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बोलो एडिशन के अनुसार बातचीत असल में कितने व्यक्तियों के बीच होना चाहिए, अगला बोलेगा 2 व्यक्ति, नहीं बोलेगा तो आप उसको बताओ, ऐसे जल्दी याद हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं, कहते हैं कि मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। अभी हम आपको बताएं कि असल में बातचीत 2 व्यक्ति के बीच तो होता है, लेकिन वो भी बात अभी बताएं कि आप किसी से दिल खोल की बातें कर दिए और वो भी तो किसी अगले 2 व्यक्ति के बीच अगर बात करेगा तो वो दिल खोल के बात कर देगा, तो आपकी बातें भी तो आगे चला जाएगा। और जैसे जैसे आगे बात जाएगा वैसे वैसे बात नहीं रह जाती है, बात की धाराएं ही बदलने लगती हैं, वो बात से काफी सारी बातें हट जाती है। आप कुछ कहोगे कुछ, वो अगले को सुनाएगा तो थोड़ा सा उसको या तो कहने का ढंग नहीं है, या तो कहने का तरीका मालूम नहीं है, या तो वो 2 बातें जोड़ करके कह देगा, तो वो सही मायने में बात नहीं रह पाती है। अब यहां देखेंगे तो भाई उत्तम तरीका क्या है, तो लेखक ऐसा बालकृष्ण भट्ट जी जो है उनका मानना है कि बातचीत करने का सबसे जो उत्तम तरीका होता है वो है आपका आत्मवार्तालाप, यानी खुद से, यानी अपने आप से बात करना। ये बातचीत का सबसे उत्तम तरीका होता है। आप खुद से बात करो, कुछ भी अगर मन में भराश है आपको सोचो। ऐसे आपको बहुत तरह की बातें हैं कि अगर सामने वाला कोई कुछ कह दिया कि आप बुरा हो, तो कई बार हमें साधारण सी बातों पे गुस्सा आ जाता है, ऐसा लगता है कि सामने वाला ही खराब है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको खुद से बात करना है, क्या सही में खराब है, क्या सही में ऐसे लोग कहते हैं, तो खुद से देखिए, जज करने। ऐसे क्या होगा कि आपके अंदर में जो भी कुछ अवगुण है, कमियां है, या किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो किसी के पास शेयर नहीं होगा। तो खुद से बात करने की क्षमता तो सब में होती नहीं है, इसको विकसित करना होता है। तो थोड़ा सा आपको जैसे कि एकदम बुद्ध की तरह एकदम कॉन्सेंट्रेट करना होगा, एक ऐसी क्षमता डेवलप करना होगा जिससे आप अपने आप से भी बात कर सकते हैं। सब लोग ये कर नहीं सकते। 1 मिनट, थोड़ा सा पीडीएफ आगे पीछे हो गया। अब यहाँ पे हम आंसर को आप फोकस करेंगे। लेखक बातचीत का मानते हैं कि खुद का से बातचीत करना चाहिए और ऐसे शक्ति विकसित करना चाहिए कि आत्मवार्तालाप, माने खुद से आत्मवार्तालाप, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे लिखा गया है कि क्रोध पर नियंत्रण करना है, जिसके कारण किसी को कष्ट न पहुंचे और संबंध में मधुरता रहे। कितनी बढ़िया बातें कही गई है कि जब आप खुद से बात करते हैं इसका मतलब होता है कि आपको क्रोध पे, आपको गुस्सा पे नियंत्रण होता है, जिसके
कारण किसी को ना तो कष्ट होता है, और अगर किसी से हम बातचीत रखते हैं, ये संबंध हमारी होते हैं, उन संबंधों में मधुरता होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बात कर ले तो अगला एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, और शायद आप एक बार में उत्तर दे देंगे। कहते हैं कि राम रमौल किसे कहते हैं? राम रमौल किसे कहते हैं? तो आपको ये याद रखेंगे, जब 4 व्यक्ति से अधिक जब शामिल हो जाते हैं बातचीत में तो उसी को कहते हैं राम रमौल। यहाँ बात नहीं रहती है, इधर उधर के बात होती है, घंटों बीत जाते हैं, और राम रमौल में तो लेखक कहते हैं इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि आदमी सब काम हर्ज कर करके, सब काम नुकसान में रख कर करके और बातचीत कर ले, एकदम मन तरोताजा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे आज क्या उपलब्धियां हम पा लिए हैं, कुछ उत्साह सा आदमी के अंदर में फीलिंग होता है। तो खैर इसमें बात तो होती नहीं है परफेक्ट, जिसपे आदमी इकट्ठे होते हैं 3-4, लेकिन कोई इकट्ठा जो 3 आदमी 4 आदमी इकट्ठा होंगे उसमें कुछ बात नहीं होते हैं, उसमें केवल इधर उधर की बातें होती हैं, लेकिन दिल बहल जाता है। तो यही है कि 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है उसी को कहते हैं राम रमौल। 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत को राम रमौल कहा जाता है। इसमें इधर उधर की बेकार बातें होने लगती है। सही बात है, कभी भी 3-4 आदमी अगर आ गया है या 4 से अधिक, तो कभी भी सही बात नहीं होती है, बेकार की बातें होते हैं, समय का फिजूल बर्बादी। चलिए ये हम लोग देखें। अब एक और प्रश्न की ओर थोड़ा सा देखेंगे, व्याख्या के मिल जाएगा कि व्याख्या करें। सच है जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। भाई ऐसे आपको मिलेंगे कुछ बातें और व्याख्या करना है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो देखिए जब भी इस तरह के व्याख्या की बातें आएंगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चंद लाइनें हैं, ये जो कुछ पंक्तियां आपको दी गई है, ये पंक्तियां जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, उसके लेखक कौन है, ये तो एक तो शीर्षक के नाम आपको लिखना है, और दूसरा शीर्षक के जो लेखक हैं या कवि जो भी हो उनका नाम लिखना है स्टार्टिंग में। तो ये जो बातें आप देख पा रहे हैं कि बोलने से ही मनुष्य के गुण दोषों का पता चलता है, ये तो आप सब जानते हैं कि बातचीत पाठ से लिया गया है। और इसमें ये जो बातें हैं स्पेशली कौन कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका बेन जॉनसन। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग आप प्रयास करिएगा कि प्रस्तुत व्याख्याएं पंक्तियां आधुनिक हिंदी आलोचक के जन्मदाता, हम बालकृष्ण भट्ट जी को बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे बोल रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के क्या कि उनको जो कहा जाता है, बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचक के जन्मदाता कहा जाता है, वो भी लिख दिए। इनको महान निबंधकार कहा जाता है, वो भी लिख दिए। तो इतने बड़े इनको उपाधि ना देते हुए आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत व्याख्याएं पंक्तियां बातचीत से ली गई है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। ये प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इतनी से आप शुरुआत कर सकते हैं शॉर्ट में, माने ये आलोचक हिंदी आधुनिक हिंदी आलोचक के जन्मदाता, महान निबंधकार, ये प्रयोग ना कर करके आप शॉर्ट में ले सकते हैं। इसके बाद ही ध्यान रखेंगे, अब तो ये तो हो गई कि आप पंक्ति बता दी। इस पंक्ति के अनुसार कवि का ये कहना है कि सच है जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष का पता नहीं चलता है, इसीलिए किसी के गुण और दोष को जानने के लिए बातचीत जरूरी है। जैसा कि अभी हम लोग बताएं आपको। अब अगले दिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम आपको कराएंगे, काफी सारे 25-30 ऑब्जेक्टिव करा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि सर बीच बीच में हमें पता नहीं चलता है, पीडीएफ को हम एक सीरीज से लेंगे, तो खाली हिंदी के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि हिंदी का जो चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ बनाया जाता है, तो उसके लिए 21 रुपया दे करके आप जो है लगातार हिंदी के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और बहुत तरह की चीजें जो आपको हम यहाँ भी नहीं पढ़ाते, जैसे गद और पद में अंतर क्या है, आपको विशेष जानकारी लेना है, तो ये सब आपको नोट्स में डाल दिया जाएगा। तो 21 रुपया में आपको कंप्लीट जो है वो हिंदी का चैप्टर वाइज आपको दे देंगे। अन्यथा और बड़ा इजी है जो हम आपको बता दें कि आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी को देख करके स्क्रीनशॉट लेते जाए और धीरे धीरे इकट्ठा करें। और जिनको लगता है कि सर इतने झमेला बहुत है, आप डायरेक्ट वे में हमें दे दो ना, वीडियो भी देखते रहेंगे और एक साथ हमको पीडीएफ मिल जाएगा, कहीं आगे और पीछे किसको आगे लिखना है किसको पीछे, ये सब हमको मिल जाए। तो 21 रुपये आपको हमारे व्हाट्सएप पे आ जाना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहता है, वहाँ आप मैसेज करेंगे, 21 रुपये आपको गूगल पे फोन पे करना होगा और फिर आपको चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव मिलते रहेंगे। हिंदी के लिए, बाकी के लिए जो प्रावधान है वो सब आप जान ही रहे हैं अब कि 51 रुपये उसके लिए आपको देना होगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।